हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 9 नंबर तक प्रैक्टिस सेट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट में घोषित योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो केवल दो सही है कि स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्य आय वाले परिवार को सहायता प्रदान करना है। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अजमेर में आपका हुआ है पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा जो है वो पारित किया गया? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है वो पारित किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है वो आपका 39 है। कोलकाता के पोर्ट विलियम का नया नाम जो है वो विजय दुर्ग कर दिया गया है। काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया काशी तमिल संगम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो है वो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो तीनों सही है कि भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। सबसे भ्रष्ट देश जो है वो आपका दक्षिणी सूडान है और भारत 96। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में जो है वो कार्य करता है। कौन? तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर गाजा और मिस्र के बीच में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है? तो केवल दो सही है कि सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को जो है वो बढ़ाना है। हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो खेल और संस्कृति के मध्य से राष्ट्रीय पहचान को जो है वो मजबूत करना। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है कि कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउट आउटरीच और सामाजिक देखभाल जो है वो प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने का जिम्मेदारी है? तो CSO, जिसको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। हाल ही में माउंट तरानाकी को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान किया गया। यह जो है आपका किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सा देश AI जनरेटेड बॉल यौन शोषण सामग्री CSAM को अपराधी घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो बन गया है। UAE ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषणा किया गया था। संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्ष जो है वो कौन कर रहे हैं? तो विप्लव कुमार देव। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी दोनों बन गया है? तो सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और AI सिटी जो है वो आपका लखनऊ बन गया है, उत्तर प्रदेश का राजधानी। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया है।
पूर्व उदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है। तो पूर्व उदय योजना में बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। तो पूर्व उदय योजना में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो मन मित्र जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में पैनल का गठन किया है? तो रंजना देसाई। थाईपुसम 2025 त्यौहार जो है वो आपका किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। और नौका दौड़ कहेगा तो वो आपका केरल में मनाया जाता है। वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना में का भाग है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है वाटर शेड यात्रा। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो 2030 तक। भारत तथा के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण जो है वो शुरू किया गया कहाँ पर? तो भारत और ओमान के बीच में जो ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण जो है वो आपका ओमान में ही आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। पहला दूसरा सही है। वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन वेब्स जो है वो मुंबई भारत में किया गया। अगला है आपका कि 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो कर्नाटक राज्य 2024 में स्थानीय स्वशासन प्रदर्शन सूचकांक में। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल में किया। चंद्रयान से चुनाव तक 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 11 बार जो है वो आपका लग चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जाकर के देख सकते हैं। रेलवे के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं ग्रुप डी NTPC के लिए LP के लिए, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान पर भारत के साथ सहयोग बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI की शुरुआत किया है? तो डेनमार्क ने किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल किया गया? तो 287 पारियों में विराट कोहली ने जो है वो आपका 14,000 वनडे रन बनाए। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो जमशेदपुर में जो है वो किया गया है ट्रायल के रूप में। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजाति वयस्कों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो मीशो के साथ। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया? तो पहला कैंसर जीनोम एटलस जो है वो IIT खड़गपुर ने जारी किया। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो अर्जेंटीना। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जो है वो जारी किया? तो बिहार सर्किल। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवाओं पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त जो है वो निदेशालय का गठन किया गया है? तो बिहार ने जो है वो भ्रष्ट लोक सेवाओं पर कार्यवाही हेतु अलग से जांच आयुक्त निदेशालय जो है वो गठन किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार किन खेलों युग्म को शामिल किया गया? तो मल्लखंब और योगासन को शामिल किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल है। 8 फरवरी 2025 को सैम
नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? तो नामीबिया के राष्ट्रपिता, नामीबिया। अगला है कि नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया? तो 2024। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इनमें से कोई नहीं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित NETPAC अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? तो वर्षा भरत ने। भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अर्जेंटीना। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा अंगदान करे जीवन बचाए अभियान शुरू किया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ICC। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी में लॉन्च किया? तो ESA ने यूक्लिड टेलीस्कोप। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया? तो हाइफा विश्वविद्यालय ने। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका 10वां प्रैक्टिस सेट नंबर का 50 क्वेश्चन जो है वो किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।